कहानी की शुरुआत होती है और हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है ड्रासा। ड्रासा अभी निशाना लगा करके बैठी हुई है। तभी हमारे सामने एक हवाई अड्डे का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक प्राइवेट प्लेन को देखते हैं जो अभी अभी लैंड हुआ है। अंदर से एक अमीर आदमी बाहर आता है, मगर उसे ये बात पता नहीं है कि वो ड्रासा के निशाने पे है। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ता है, ड्रासा ट्रिगर दबा देती है और गोली सीधा जा करके लगती है इस आदमी के भेजे में। यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके पूरे गार्ड्स को समझ में नहीं आता कि आखिर ये गोली कहाँ से आई है, क्योंकि ड्रासा यहाँ से कई किलोमीटर की दूरी पर है। किसी को कानो कान भनक नहीं लगती और वो निकल पड़ती है। अपने इस मिशन को पूरा करने के बाद वो आती है अपनी माँ के कब्र पर, जहाँ पर उसके पिता भी बैठे हुए हैं। बातों ही बातों में हमें पता लगता है कि ड्रासा के पिता इस बात को जानते हैं कि वो क्या करती है। जब ड्रासा लोगों को मार करके आती है तो उसे सोने में दिक्कत भी होती है। वो तुरंत अपनी जेब से उस गोली का खोखा निकाल करके देती है अपने पिता को। तब वो एक छोटे से बैग में रख लेते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे खोखे हैं। इस चीज को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि ड्रासा बहुत समय पहले से लोगों को मार रही है। उसके पिता कहते हैं कि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, मुझे कैंसर है, लेकिन वो भी मुझे मार नहीं रही। अगर जल्दी ही मेरी मौत कैंसर से नहीं हुई तब मैं अपनी जिंदगी त्याग दूंगा। वो ड्रासा को कहते हैं कि मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद शायद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। तब ड्रासा भावुक होने लगती है और अपने पिता को कहती है कि आप ऐसा मत कहिए। दूसरी तरफ हम एक और स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है लेवी केन। केन हमेशा अकेला ही रहता है। उसे कुछ डरावने सपने हमेशा ही परेशान करते रहते हैं। वो जहाँ भी जाता है अकेला बैठता है। एक दिन जब वो समंदर के किनारे होता है तभी उसे फोन से पता लगता है कि कुछ लोगों ने उसे बुलाया है। वो पहुंच जाता है उस जगह पर। तब उसकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम है बार्थो। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि केन पहले आर्मी में हुआ करता था। आर्मी के बाद वो स्नाइपर बन गया और लोगों को मारने लगा। बार्थो कहती है कि इस बार तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास मिशन है। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही इस मिशन को पूरा कर सकते हो, मगर इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तुम मुझे अभी बताओ कि अगर तुम ज्यादा समय के लिए गायब हो गए तो क्या तुम्हें ढूंढता हुआ कोई आएगा? केन कहता है कि नहीं। तब बार्थो उसे मिशन दे देती है, लेकिन ये मिशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। केन को कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। उसे बेहोश करके बैठा दिया जाता है एक प्लेन में। थोड़े समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो सबसे पूछना शुरू करता है कि वो कहाँ है और ये कौन सी जगह है, मगर उसे कुछ भी नहीं बताया जाता। उसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि तुम अपनी मंजिल तक आ चुके हो। मगर यहाँ से अब केन को नीचे कूदना है पैराशूट की मदद से, और 2 दिनों तक उसे पैदल चलना पड़ेगा, तब जाकर के वो पहुंचेगा अपने गंतव्य स्थान पे। केन कूद जाता है नीचे और पूरे जंगल और पहाड़ों से होकर के 2 दिन के बाद वो पहुंचता है पश्चिमी जगह पे। तब उसकी मुलाकात होती है जेडी नाम के आदमी से, जो उसे लेकर के जाता है टावर के पास और बताता है कि अगले 1 साल तक तुम्हें यहीं पर रहना है। मगर अभी भी केन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या काम करना है। जब वो जेडी से पूछता है तो कहता है कि जिस टावर पे तुम काम करने वाले हो वो पश्चिमी टावर है, और ठीक उसके सामने एक पूर्वी टावर है, और बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जिस खाई की तुम्हें पहरेदारी करनी है। सामने वाले टावर वाले लोग भी यही करते हैं, मगर तुम्हें कभी भी उनसे कांटेक्ट नहीं करना है। तुम सिर्फ हमसे कांटेक्ट करोगे, वो भी महीने में 1 बार। तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पर आती रहेंगी। वो कहता है कि सामने जो भी खाई है उसमें बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए गए हैं। अगर उनमें से किसी भी बॉम्ब में विस्फोट होता है तो तुम्हें वापस जाकर के दूसरी बॉम्ब वहाँ पर लगानी पड़ेगी। केन फिर वही सवाल पूछता है कि आखिर उस खाई में क्या है और मुझे क्या करना है, किन लोगों को मारना है। तब जेडी पूरी बात बताता है। कहता है कि इस खाई को जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। इतना कहने के बाद वो एक बॉम्ब फेंकता है नीचे। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है नीचे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। जेडी कहता है कि ये आवाजें राक्षसों की हैं, जिन्हें होलोमैन भी कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले सेना की बटालियन को नीचे भेजा गया था। उनका काम था नीचे के होलोमैन को मारना, मगर वो बटालियन कभी ऊपर ही नहीं आई। वो सारे लोग भी शायद उनकी तरह ही बन गए। तब से यहाँ पर वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं, और जब भी ऐसा होगा तुम्हें उन्हें मार गिराना होगा। यहाँ पर अगर कोई भी अलार्म बजा तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि कुछ गलत होने वाला है। तुम यहाँ से दूर भागने की कोशिश करना शुरू कर देना। इतनी ही जानकारियाँ मुझे दी गई थी और मैं वो सारी जानकारियाँ तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी अगले 1 साल तक। सामने वाले वॉच टावर में भी लगता है कोई नया आदमी आया है। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है और केन चला आता है अपने घर के अंदर। जैसे ही जेडी पहाड़ के शिखर पे पहुंचता है वो एक स्मोक ग्रेनेड छोड़ता है। हेलीकॉप्टर वालों को पता लग जाता है कि जेडी नीचे है। वो लेकर के उसे ऊपर जाने लगते हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है वो लोग उसे गोली मार देते हैं। तब हमें ये बात पता लगती है कि ये जगह एक सीक्रेट है। पिछले 75 सालों से यहाँ पर दूसरा कोई भी नहीं आया, और ना ही ये लोग चाहते हैं कि किसी को इसके बारे में पता लगे। जिसका भी 1 साल खत्म हो जाता है उसे ऐसे ही मार दिया जाता है। रात में हम केन को देखते हैं जो यहाँ की सारी चीजें देख रहा है। वो खाना खाता है और चारों तरफ घूमने लगता है इस जगह को देखने के लिए। सुबह सुबह उठने के बाद भी वो यही करता है। उसके हाथ में बंदूक है और वो हर जगह पे घूम रहा है। उसका रोज का दिनचर्या यही बन जाता है कि वो इस पूरे जगह को देखे, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई काम भी नहीं है। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। अब देखते ही देखते 1 महीने का वक्त बीत चुका है। ज्यादातर समय केन आकर के यहाँ पर सिर्फ किताबें पढ़ता है। 1 महीने के बाद वो संदेश भेजता है कि उसका अभी भी किसी दुश्मन से सामना नहीं हुआ है। ये संदेश भेजने के बाद वो पहुंचता है लाइब्रेरी में। तभी उसकी नजर पड़ती है दाईं ओर।
वो देखता है कि उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे सबने कुछ कुछ लिखा हुआ है दीवार पे। वो सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से पढ़ता है और वापस चला आता है। दिन भर जब वो बोर हो रहा होता है तब वो अपने दूरबीन से देखना शुरू करता है दूसरे टावर की तरफ। यहीं पर उसे एक लड़की नजर आती है। ये लड़की डरासा है और वो हमेशा उसे देखते रहता है। थोड़े समय के बाद हमें एहसास होता है कि डरासा भी देखती है कहीं ना कहीं केन को। थोड़े समय के बाद डरासा का बर्थडे आता है। वो अकेली बैठी हुई है। तब वो निश्चय करती है कि वो खुद ही बात करेगी केन से। अगर केन उससे बात नहीं कर रहा तो वो एक बोर्ड पे लिखती है कि तुम्हारा नाम क्या है और दिखाने लगती है केन को। उसे पता है केन उसे देख रहा है। केन जैसे ही इस बोर्ड को देखता है वो बोर्ड पे लिखता है कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसकी अनुमति हमें नहीं है। डरासा कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मेरा बर्थडे है। तब केन उसे बर्थडे विश करता है और अपना नाम भी बताता है। ये दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं। इन दोनों का अच्छा टाइम पास हो रहा है। तभी डरासा केन को दिखा करके कहती है कि तुम्हारी तरफ कोई चीज ऊपर आ रही है। केन तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और होलोमैन को मारना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे अब इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं बॉम्ब से टकरा करके फट रहे हैं। डरासा देखती है कि इतने सारे होलोमैन को अकेला केन नहीं हरा पाएगा। तब वो भी उन्हें मारना शुरू कर देती है केन को बचाने के लिए। तभी केन देखता है कि डरासा की तरफ एक होलोमैन आगे बढ़ रहा है। वो ऊपर तक आ चुका है। केन उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है ताकि डरासा को कुछ ना हो। अब ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सारे होलोमैन को मार रहे हैं। ये इन सबको मार गिराते हैं। जैसे ही सुबह होती है केन नीचे आ जाता है सारे बॉम्ब्स को फिक्स करने के लिए, क्योंकि रात बहुत सारे बॉम्ब्स फट गए हैं। तभी वो देखता है कि एक ड्रोन ऊपर आ चुका है और वो केन की तरफ ही है। फिर ड्रोन यहाँ से गायब हो जाता है। न केन को ये बात समझ में आती है और न ही डरासा को कि ये क्या चीज थी और कहाँ चली गई। केन ऊपर चला आता है। अब इन दोनों के बीच ऐसे ही बातें चलती रहती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ऐसे ही बातें करते रहते हैं अपने बारे में बता करके। दोनों अपने अपने वॉच टावर में मशरूफ है, लेकिन हमेशा ही ये लोग एक दूसरे को देखते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। अब कई महीनों का वक्त बीत चुका है। केन का मन नहीं लग रहा। वो दिन भर या तो डरासा को देखता है या कुछ लिखते रहता है। एक दिन वो निश्चय करता है कि वो दूसरे टावर की तरफ जाएगा और डरासा से मिलेगा। वो ऐसे अपनी जिंदगी इस पार नहीं बिता सकता। तब वो एक आरपीजी निकालता है और मिसाइल की जगह पर लगा देता है रस्सी को। दूसरी तरफ से डरासा भी इन चीजों को देख रही है, मगर वो समझ नहीं पा रही कि आखिर यहाँ पर केन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी केन उस वॉच टावर की तरफ फायर करता है और रस्सी जाकर के गिरती है दूसरी तरफ। तब डरासा को समझ में आता है कि केन क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो जाती है रस्सी की तरफ और बांध देती है एक पेड़ से ताकि केन उधर आ सके, और केन आ भी जाता है। ये दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। केन फूल भी लेकर के आया है। जब वो फूल डरासा को देता है वो खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम जा करके नहा लो। मगर जैसे ही केन नहाने जाता है वो उसके कपड़ों को छुपा देती है उससे दूर करके। तब केन बिना कपड़ों के बाहर आता है और हमें पता लगता है कि डरासा इन सारी चीजों को कैमरे में देख रही है कि केन बिना कपड़ों के कैसे भाग रहा है, और वो हंस भी रही है। कपड़े पहनने के बाद आकर के केन बैठ जाता है डरासा के पास। ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। तब केन बताता है कि वो पहले मरीन में हुआ करता था। मरीन से निकलने के बाद उसने स्नाइपर का काम शुरू कर दिया। डरासा उससे पूछती है कि जब तुमने पहली बार किसी को मारा था तो तुम्हें कैसा लगा था। जैसे ही केन अपना तजुर्बा बताता है डरासा कहती है कि उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फिर केन उससे पूछता है कि जब तुम्हें बुरा लगता है तब तुम क्या करती हो। डरासा बताती है कि मैं सीधा अपने पिता के पास जाती हूँ हर एक मिशन को पूरा करने के बाद, और गोली का खोखा उन्हें दे देती हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ा दुख यही है कि यहाँ से जाने के बाद कहीं मैं अपने पिता को नहीं देख पाऊंगी। या तो मर गए होंगे या तो खुद अपनी जान ले रही होगी। इस बात को सुनने के बाद केन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर डरासा से कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि नीचे वो लोग कौन है और हमारे साथ क्या होने वाला है। डरासा कहती है कि मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि जो चीज तुम्हें परेशान कर रही हो और तुम्हें ये बात पता हो कि तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं है, तब तुम्हें शांत होकर के वक्त का इंतजार करना चाहिए। एक वक्त के बाद तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। फिर वो केन से पूछती है कि अब तक तुमने सबसे बड़ा निशाना क्या लगाया है। वो कहता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक बार एक आदमी को मारा था। वो मेरा अब तक का सबसे बड़ा निशाना है। फिर डरासा भी अपने बारे में बताती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है ये दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं और डांस के बाद इंटीमेट होते हैं। फिर डरासा केन से पूछती है कि जब तुम खाली बैठे रहते हो तब तुम क्या करते हो। वो कहता है मैं कविताएं लिखता हूँ, और कुछ समय से जब से मैंने तुम्हें देखा है मैंने तुम्हारे बारे में एक कविता लिखी है। डरासा कहती है कि मुझे उसे सुनना है। केन कहता है कि अभी नहीं, जब हम दोनों यहाँ से निकलेंगे तब वो कविता मैं तुम्हें दूंगा। फिर सुबह हो जाती है। सुबह में केन कहता है कि मुझे अपने टावर वापस जाना पड़ेगा। वो फिर से रस्सी पर लटकता है और जाने लगता है। आधे रास्ते में आने के बाद उसे एहसास होता है कि होलोमैन ऊपर आ रहे हैं और वो लोग आकर के टकरा जाते हैं बॉम्ब से। तब एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में रस्सी जल जाती है। तब केन गिर जाता है नीचे। डरासा ने भी इस चीज को देखा है। वो जानती है कि केन अकेला नीचे कहीं सरवाइव ना कर पाए। तब बिना सोचे समझे वो पैराशूट लेकर के कूद जाती है नीचे। जैसे ही वो पैराशूट को बंद करती है वो गिर जाती है पानी में और नदी में बहने लगती है। थोड़े समय के बाद वो पहुंचती है किनारे पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं केन को जो एक पेड़ से लटका हुआ है। तभी उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। केन उस पर गोलियां चलाता है और गिर जाता है पेड़ के नीचे। तब वो देखता है कि ये पेड़ भी एक क्रिएचर है जो धीरे धीरे करके उसे खा रहा है।
मगर वो उसे निगलता उससे पहले यहाँ पर ड्रासा आकर के गोली चलाने लगती है। फिर केन बच जाता है। ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। तभी ये लोग देखते हैं कि 2 होलो मैन इनकी तरफ आ रहे हैं जो घोड़े पे सवार हैं। वो बहुत ही अजीब दिख रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए इन्हें गोलियां चलानी पड़ती है। तब एक होलो मैन भाग जाता है और एक नीचे गिरा हुआ है। केन उसे मारता है। तभी उसकी नजर पड़ती है होलो मैन के वर्दी पे। वो देखता है कि ये सेना के लोग हैं। तब उसे याद आता है कि जेडी ने उसे क्या कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले नीचे सेना आई थी जो कभी भी वापस नहीं गई। यानी कि वो सारे के सारे होलो मैन बन गए। यानी कि ये होलो मैन किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं और अपने जैसा बना सकते हैं। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं ताकि यहाँ पर कहीं पनाह ले सके। इन्हें एक चर्च नजर आता है। तभी देखते हैं कि पीछे से और भी होलो मैन आ रहे हैं। ये जाकर के चर्च के अंदर छुप जाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कंकाल हैं और कंकालों में से पेड़ पौधे निकले हुए हैं। तभी इन्हें बहुत सारे कीड़े नजर आते हैं जो बहुत ही बड़े हो चुके हैं। यानी कि इन्फेक्शन का असर इन कीड़ों पर भी हुआ है। कीड़े एक एक करके इन पे हमला करते रहते हैं और ये लोग उन्हें गोलियों से छल्ली कर देते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि और भी होलो मैन यहाँ पर आ रहे हैं। ये भाग करके जाने लगते हैं आगे। तब इनकी नजर पड़ती है एक सुरंग पे जहाँ पर एक दरवाजा भी है। दरवाजे से ये लोग चले जाते हैं अंदर जाकर के इन्हें एहसास होता है कि ये कोई लैब है जहाँ पर चारों तरफ मशीनें पड़ी हुई हैं। इसी बीच इन्हें यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन भी नजर आता है जिसे ऑन करने के बाद बिजली चली आती है। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक टेप पड़ा है। जैसे ही टेप को ये लोग प्ले करते हैं, इनके सामने एक महिला आती है जो वैज्ञानिक है और पूरी बात बताती है कि विश्व युद्ध के दौरान इन लोगों ने यहाँ पर बायो वेपन बनाना शुरू किया था ताकि दूसरे देश पर ये लोग हमला कर सके। लेकिन उसी बीच यहाँ पर भूकंप आ गया और भूकंप आने के बाद सारा का सारा वेपन तबाह हो गया जिससे सबके सब इन्फेक्टेड हो गए। तब इस वैज्ञानिक ने संपर्क किया सरकार से और उन्हें कहा कि वो लोग यहाँ पर बॉम्ब गिराएं और पूरे जगह को तबाह कर दें। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी। उन्हें ये फॉर्मूला चाहिए था। तब उन लोगों ने सेना की पूरी टुकड़ी को यहाँ पर भेजा और वो सारे भी इन्फेक्टेड हो। अब इन्हें भी पूरा का पूरा माजरा समझ में आ चुका है। लेकिन सरकार इस जगह को तबाह क्यों नहीं कर रही, ये माजरा इन्हें समझ में नहीं आ रहा। जैसे ये लोग लैब में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इन्हें एक कंप्यूटर नजर आता है जो कि अभी का है। अब ये बात इनके समझ में नहीं आती कि अभी का कंप्यूटर यहाँ पे क्या कर रहा है। जब वो लोग कंप्यूटर को चेक करते हैं तब उन्हें पूरी बात पता लगती है। जिस कंपनी ने उन्हें यहाँ पर भेजा है वो सुपर सोल्जर बनाना चाहते हैं और इस चीज के लिए उन्हें यहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनके सैंपल्स चाहिए होते हैं। बार बार उनके लोग आकर के यहाँ से सैंपल्स को लेकर के जाते हैं ताकि अपने सुपर सोल्जर प्रोग्राम को वो लोग जारी रख सके। और ये लोग नहीं चाहते कि दुनिया वालों को इस जगह के बारे में पता लगे। ये जगह हमेशा से इसीलिए सीक्रेट है। अब केन एक एक करके सारी जानकारियां इकट्ठा करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग बाहर आते हैं। तभी एक होलो मैन इन पर हमला कर देता है। उसने ड्रासा के पैर में रस्सी बांधी और उसे खींच के लेकर के जा रहा है। केन भी उसे नहीं रोक पाता मगर अभी भी उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर के बाद जब ड्रासा की आंखें खुलती हैं तब वो देखती है कि उसके सामने वही होलो मैन है। ड्रासा बड़े ही चालाकी से अपने हाथों को खोल लेती है और मारना शुरू कर देती है होलो मैन को, मगर वो अकेली उसे नहीं हरा सकती। वो होलो मैन जब उसे मारने वाला होता है तभी पहुंच जाता है यहाँ पर केन और मार गिराता है होलो मैन को। जैसे ही वो उसका नाम देखता है उसे याद आता है कि उसने ये नाम को कहीं देखा है। तब उसे याद आता है कि ये पहला वो शख्स था जो वॉच टावर पे आया था पहरा देने के लिए और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। यानी ये इन्फेक्शन बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये लोग भाग करके आने लगते हैं आगे। तब इन्हें बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आते हैं जो सारे के सारे इन्फेक्टेड हो गए हैं और यहाँ तक कि इंसान भी जुड़े हुए हैं इन पेड़ पौधों से। ये उन्हें आग लगाते हैं और आने लगते हैं बाहर आने के बाद इन्हें एक गाड़ी नजर आती है। तब केन को आइडिया आता है। वो जानता है ये गाड़ी अभी भी चल सकती है अगर इसके अंदर हमने फ्यूल डाल दिया तो। वो गाड़ी को चला के आने लगते हैं आगे आने के बाद वो गाड़ी को बांध देते हैं उसी रस्सी से जिस रस्सी के टूटने पर केन नीचे गिरा था। जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है रस्सी अपने आप खींची जा रही है तो गाड़ी भी ऊपर जा रही है उसके साथ और दोनों गाड़ी में सवार हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि और भी होलो मैन इनके पीछे आ रहे हैं और वो गाड़ी तक पहुंच चुके हैं। तब ये लोग गोलियों से उन्हें मारने लगते हैं मगर एक वक्त के बाद इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो आते ही जा रहे हैं। तब केन उनके ऊपर तेल गिराता है और आग लगा देता है मगर अभी भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं। तब अंत में केन रस्सी को ही काट देता है और गाड़ी गिर जाती है नीचे। मगर इन लोगों ने अभी भी रस्सी को पकड़ के रखा है जिसकी मदद से ऊपर चले आते हैं ये। मगर अब इनका सबसे बड़ा डर सामने आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि कहीं ये लोग भी इन्फेक्टेड ना हो गए हों और इस हालत में ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते और इन्फेक्शन को सामने आने में कम से कम 7 दिनों का वक्त लगेगा। ये दोनों निश्चय करते हैं कि अगर 7 दिन में हमें पता लगा कि हम इन्फेक्टेड हैं तब हम खुद अपनी जान ले लेंगे और अगर हम इन्फेक्टेड नहीं हुए तब यहाँ से साथ बाहर निकलेंगे। फिर से ये लोग बीच में रस्सी बांधते हैं और केन चला जाता है अपने वॉच टावर। तब आर्थो उसे कांटेक्ट करती है और कहती है कि क्या तुम नीचे गए थे? केन कहता है कि नहीं। तब वो कहती है कि शायद दूसरे वॉच टावर पे जो इंसान है वो नीचे गया होगा। नीचे एक कंप्यूटर है जिसे किसी ने ऑन किया है तो तुम्हारे लिए एक नया मिशन है, उस इंसान को मार गिराओ। केन मारने के लिए मान भी जाता है लेकिन वो कभी भी ड्रासा को नहीं मारेगा। वो प्लान करता है कि वो और ड्रासा दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। केन ने अपनी रिसर्च में देखा था कि ये खाई 4.5 किलोमीटर लंबी है। यानी अगर इन दोनों ने 4.5 किलोमीटर पैदल चला तभी एक जगह मिल सकते हैं बिना खाई को पार किए और ये ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ आर्थो को एक वीडियो मिलती है
जिसे देखने के बाद उसे पता लग जाता है कि ये दोनों ही नीचे गए थे। वो निश्चय करती है कि वो इन दोनों को खुद मारेगी। वो चली आती है टावर पर, लेकिन चारों तरफ इतना ढूंढने के बाद भी उसे कहीं भी केन नजर नहीं आता। वो हर तरफ ड्रासा को भी ढूंढ रही है। दूसरी तरफ ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब गुस्से में बार्थो कहती है कि इनके पीछे ड्रोन्स को भेजो जो इन्हें मार गिरा है। अब चारों तरफ से ड्रोन से इन पे हमला हो रहा है, मगर इन दोनों का निशाना कमाल का है और इनके हाथ में इनकी बंदूकें हैं। ये निशाना लगाते हैं और सारे ड्रोन्स को नीचे गिरा देते हैं। केन को पता है कि ड्रोन्स को मारने से कुछ नहीं होगा। उसके पास एक मास्टर प्लान है। जब वो नीचे गया था तब उसने एक मिसाइल को देखा था और जेडी ने कहा था कि जैसे यहाँ पर अलार्म बजे यहाँ से भागना शुरू कर देना, और वो अलार्म तभी बजेगा जब यहाँ का एंटीना बर्बाद होगा, और एंटीना के बर्बाद होते ही अगले 2 मिनट में यहाँ का मिसाइल फट जाएगा और सारी की सारी चीजें तबाह हो जाएंगी। इसीलिए केन अब सीधा हमला करता है एंटीना पे। जैसे ही एंटीना ब्लास्ट होता है अलार्म बजना शुरू हो जाता है। बार्थो समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है। वो भागना शुरू कर देती है ताकि 2 मिनट के अंदर वो इस जगह से दूर चली जाए, मगर ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा है। अंदर जितने भी हॉलो मैन थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं और इस ब्लास्ट के चपेट में बार्थो का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। वो भी मारी जाती है। केन भागने की कोशिश करता है मगर वो भी आता है ब्लास्ट की चपेट में और गिर जाता है नीचे पानी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रासा जो पहाड़ के ऊपर इंतजार कर रही है केन का। वो अगले कई दिनों तक उसका इंतजार करती रहती है मगर केन नहीं आता। तब वो उसकी कविता को पढ़ करके भावुक होने लगती है और अंत में कविता को लेकर के निकल जाती है यहाँ से दूर। उसे नहीं लगता कि केन अब वापस आएगा। दूसरी जगह पर आकर के उसने नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तभी एक दिन वो देखती है कि यहाँ पर केन आ गया। उसे देखने के बाद ड्रासा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो उसे देखती है और कहती है कि अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।